पंजाब असम्बलियों में लड़ाई झगड़े एहतजाज अब मामूल बन चुका है और तकरीबन ये आप कई दहाइयों से देख रहे हैं। पंजाब असम्बली में लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, एहतजाज भी होती है, तोड़ फोड़ भी होती है, लेकिन फिर मुज़ाकरात हो जाती हैं। लेकिन सूरत हाल पंजाब असम्बली में भी यूँ ही नज़र आ रही है और लोग समझ रहे थे कि शायद पता नहीं पंजाब असम्बली में क्या होने जा रहा है। आज अहम मीटिंग हुई है। पहले हमारे साथ अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बच्चर साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं। मलक साहब, आपका चेहरे से लग रहा है कि पलड़ा आपका भारी है आज। देखिए, बात यह है कि पलड़ा भारी मैं ये इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मुज़ाकरात हुए हैं। मुज़ाकरात में 3 बातों पे हमारा कंसेंसस हुआ है। ठीक है। उसमें एक एडवाइजरी कमेटी है, एक एथिक्स कमेटी है और एक 223 है। उसके अलावा जो तजवीज़ आई थी हमने दोनों तरफ से, मैं ये समझता हूँ कि हमने कहा कुछ हमारे लिए नाकाबिल कबूल थी, कुछ उनके लिए नाकाबिल कबूल। फिर इत्तफाक जो गुज़श्ता 3-4 अदवार हुए हैं इन चीज़ों पे हुआ है। इसमें मैं किसी की फतह और शिकस्त नहीं समझता। देखिए, एक जमहूरी तरीका है, एहतजाज हमारा हक़ है। हम एहतजाज से, चूँकि गवर्नमेंट ने खुद आपको इधर ये कहा कि वो एहतजाज अपोजिशन का हक़ है, हम एहतजाज से बिल्कुल दस्तबरदार नहीं हुए, ना हम होंगे। बाकी अब उनके कोर्ट में गेंद है, वो देखते हैं क्या करते हैं। गेंद तो पहले भी उनके कोर्ट में ही थी, जब रेफरेंस हुकूमती लोगों ने लाए, कोर्ट उन्हीं की, गेंद उन्हीं की। लेकिन फिर आपका मामला है मुज़ाकरात का क्यों हुआ है, अगर सारे मामला तो उन्हीं पर हैं? देखिए, हमने तो 3 चीज़ों पे इत्तफाक किया है ना। ठीक है। जो प्रोसीजर है असेंबली का, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलाने पे हमने इत्तफाक किया है। ठीक है। तो वो अब देखते हैं। हम ना ही हमने उनको कहा है कि हमारे मेंबर सस्पेंड हैं, ना ही हमने उनको कोई ये कहा है कि हमारे हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं, स्पीकर साहब ने अप्रिशिएट किया है। उनकी अप्रिसिएशन के बाद मेरे ख्याल में मामला हल हो जाए। मुझे लग रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह का आपका लहजा, हुकूमत का लहजा, और स्पीकर भी यही चाहते हैं कि रूल्स के मुताबिक अगर अपोजिशन आती है तो वेलकम। देखिए, बात यह है कि एहतजाज अपोजिशन का हक़ है। हम अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं हुए और अब उनके कोर्ट में गेंद है। हम उनसे कोई चीज़ ये नहीं उठे कि आप हमारे बंदे बहाल करें या ये करें। अच्छा, आपने कोई मुतालबा नहीं किया आपके मुअत्तल अरकान बहाल हो, रेफरेंस वापस हो, कमेटियों के चेयरमैन दोबारा बने, कोई मुतालबा नहीं? देखिए, मेरी बात सुने, एक बात ये है, जब वो इन हमारे मुतालबात को मान रही हैं तो किस लिए मान रहे हैं? असेंबली में अपोजिशन जाएगी जब हमारे बंदे बहाल होंगे, हमारी सारी चीज़ें बहाल होंगी, जो असेंबली में हम जाएंगे। नहीं तो 26 मेंबर तो मुअत्तल नहीं है ना। आप समझिए 106 मेंबर मुअत्तल हैं। ठीक है। तो अगर वो नहीं करते तो हम तो काली दरबार खड़े हो जाएंगे। एक आलिया हमज़ा के हवाले से पंजाब में ख़ास तौर पर पार्लियामेंटेरियन जो हैं, गंडापुर को बुलाया उन्होंने, या गंडापुर ने उनको बुलाया, तो उसके बाद आलिया हमज़ा को इतनी नाराज़गी क्यों हुई, वो शिरकत ना कर सकी? आपको कोई इतला मिली थी कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियन नहीं आना है? नहीं, मैं चूँकि उनके होस्ट अली अमीन गंडापुर साहब थे और वही उधर से लाहौर पार्लियामेंट, में भी होस्ट वो थे? अब उन्होंने ही सारा अरेंज किया हुआ था ठीक है। और वही होस्ट थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने करवाई और सारा कुछ उन्होंने करवाया। और मेरा ख्याल में जब खान साहब ने अंदर से कह दिया कि ये मामला ख़त्म हो गया है तो ये मामला भी ख़त्म ये हो गया। मैसेज आया था कि इसमें सिर्फ पार्लियामेंटेरियन होंगे और कोई बंदा जी, नहीं? हमें तो हमारी तो पार्लियामेंट्री पार्टी को उधर बुलाया गया ठीक था। है। अब बाकी का मुझे नहीं पता किसको बुलाया गया या नहीं। आलिया हमज़ा का ट्वीट आना, नाराज़गी का इजहार करना, आप समझते हैं कि इस लेवल पे नहीं होना चाहिए? देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जमात में होता है, बहुत बड़ी जमात है। और अब मेरे ख्याल में वो हमारी चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, वो भी अपना काम कर रही हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब भी काम कर रहे हैं। तो अब वो चीज़ अब पास्ट हो गई है। शेख साहब फिर गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? उनके जो उनकी ऑडियो लीक हुई है उसमें ज़बरदस्ती गुस्सा निकाल रहे हैं। अगर ये फिर आप उनसे पूछें। नहीं, वैसे आपका पंजाब देखिए, के मैं अंदर बाद मामला में है। मैं एक बात दोबारा कर रहा हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जमात में होता है और इससे ज़्यादा गुस्से का इजहार हो चुका आपने है। सीएम साहब से एक मुतालबा किया था, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से, कि भाई जिस तरह गंडापुर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप भी करें। क्या लगता है कि आपको सीएम साहब करेंगी? नहीं, वो तो आपने उनको लेके आना है ना। नहीं, आपका क्या मीडिया लेके आए। और जिस तरह हमारे सीएम ने 1 घंटा आपके सवालों के अंदर जवाब दिया, मैं 1 घंटा नहीं, अगर वो सीएम साहबा 10 मिनट भी पर्ची के बगैर जवाब दे दें तो मैं जुर्म दूंगा। अच्छा जी, बिल्कुल, जैसे कि अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बच्चर जो हैं वो थे और उनका यही कहना है कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ हैं, लेकिन बहुत सारी जो खुफिया बातें हैं वो हमें नहीं बता रहे। मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। राना शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपके अपोजिशन लीडर साहब क्या कह रहे हैं कि अभी आएँ बाएँ शाएँ हो रहा है, कुछ भी नहीं ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहले हमारी आज मीटिंग थी
پہلے بھی 2 دفعہ انہوں نے بلایا تھا، تو آج بھی ہم آئے تھے. تو آج ہم سے پہلے آپ کو پتہ اپوزیشن کے جو ہیں وہ انہوں نے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کر دی کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے. تو ہمارا جو ان کے ایتھکس کمیٹی اور یہ سارا جو طے ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے تو ان کو کوئی نہیں کہا کہ ہم کو بحال کیا جائے یا کوئی ایسی بات ہے. پیچھے میڈم بیٹھی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہراسمنٹ کیا آپ نے، آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا. نہیں آپ ان کو دیکھے تھا گاڑی میں آپ کو وہ ہراسمنٹ کر رہی ہیں یا آپ ان کو کر رہے ہیں؟ نہیں وہ بس ان کے پاس سرکاری گاڑی ہے، تو جب یہ گاڑیاں آ جائیں تو پھر یہ سڑک پر کسی کو نہیں دیکھتی. کسی کو نہیں دیکھتی. ہاں جی. اچھا یہ بتائیں کہ اب اندر جو معاملات ہوئے ہیں کیا ہوئے ہیں، فائنل کیا ہوا ہے، ڈیسیژن کیا ہوا ہوگا؟ فائنل یہی ہوا کہ جو معاملات ہیں وہ اس میں یہ ہو گیا کہ ہمارے یہ جو تھے نا جی، ہمارے انہوں نے 3-4 مطالبات رکھے. 223 کے تحت جو تمام کو ہے اس ہاؤس کی عزت کا خیال کرنا چاہیے، گالیاں نہیں دینی چاہیے، لڑائی نہیں لڑنی چاہیے، اس میں ایک دوسرے کو جو دھکے دیتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. تو اس پر تو سب کو اتفاق ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. مان گئے کوئی احتجاج، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی احتجاج تو اللہ کے حکم سے کل ہی باہر ہم نے احتجاج ہی کرنا آ کر. ہاں اسمبلی لگانی؟ کوئی ہمارا بندہ اندر نہیں جائے گا اپوزیشن کا، ہم باہر اسمبلی لگائیں گے. ہم کیونکہ اگر ہمیں وہ بحال کر دیتے ہیں تو پھر اسمبلی کے اندر احتجاج ہوگا، اگر نہیں کرتے تو باہر ہوگا. یعنی کہ آپ معطل ارکان کی بحالی تک اندر نہیں نہیں اس وقت تک اندر نہیں جائے گے، لیکن احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. یہ اسپیکر صاحب بھی مانتے ہیں، وہ تو ہم کریں گے. لیکن یہ ہمارے جو مین ایشوز ہیں نا جی، یہ جو اب اگر کل ہم باہر اسمبلی لگائیں گے تو ہم باہر جو مین جو چینی کا ایشو ہے تو ہمیں زمینداروں سے جس حساب سے گنا لیا گیا اس کی قیمت 80 روپے کلو چینی کی بنتی ہے، آج 210 روپے چینی مل رہی ہے. ڈیزل کی قیمت دیکھیں ایک ماہ میں 45 روپے بڑھ رہی ہے. ہم نے اب بجائی ہو رہی ہے منجی کی، چاول کی، تو ہمیں تو 10,000 روپے فی ایکڑ ہمارے اخراجات بڑھ جائیں گے. تو پہلے گندم میں ہمیں 30 ہزار روپے فی ایکڑ نقصان ہوا ہے. اب اگر اب سیلاب کی صورتحال دیکھیں، بارشوں کی دیکھیں، ان کی ناقص پالیسیوں کی دیکھیں، ان کے سڑکوں کی دیکھیں، ان کی تعمیرات کی دیکھیں. ایک سڑک پر انہوں نے 20 کروڑ کا وہ رنگ کروایا، گرین لین، وہ بھی اڑ گیا. تو بس ان کی ایک بار جو ہے نا ان کے پول کھولتی جا رہی ہے. آپ کل احتجاج کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، کل اسمبلی باہر لگا اللہ کے حکم سے. جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں، رانا شہباز احمد، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس کے ساتھ اپوزیشن لیڈر تھے. ان کا جو لہجہ اور ان کی جو گفتگو ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے مذاکرات کامیاب ہو گئے. اب جو مذاکرات کے اندر طے ہوا ہے اسی کے تحت باہر کل جو ہے وہ احتجاج ہوگا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے رات تک یہ کارکن جو ہیں جو معطل کی گئے اپوزیشن کے وہ بحال ہو جائیں، یا اس اجلاس کے بعد جو ہیں وہ ان کو بحال کر دیا جائے.